डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन द चैनल ऑफ बीके क्लासेज। मैं वीरेंद्र सर एक बार फिर आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। ये वीडियो में जितने भी मैं मुहावरों का मैं संग्रह किया हूँ, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से पूछे गए हैं और ये आप लोगों के लिए वरदान साबित होगी। इसको पढ़ने के बाद आपके लेवल में बढ़ोतरी होगी और इस प्रकार से आप इसी लेवल से प्रश्नों को पढ़कर आप अपनी सफलता को यथाशीघ्र प्राप्त कर सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आपकी सफलता में हमारी थोड़ी सी मेहनत की झलक दिखाई दे। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको अन्य मुहावरे वाले पीडीएफ पे ध्यान बहुत कम जाएगा, क्योंकि ये चुनिंदा एक सोने पे सुहागा साबित होगा। तो आइए बिना देर किए हुए लाइन बाय लाइन इसको समझने का हम काम करते हैं और मुहावरों को अर्थ के साथ सीखने का काम करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा डियर स्टूडेंट तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, यही मेरी उम्मीद रहती है आपसे। ओके, अब चलते हैं मुहावरा। तो मुहावरा मूलतः अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अभ्यास करना। अब चलते हैं कि मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा वाक्यांश है जिसे स्वतंत्र रूप से न प्रयोग करके किसी विशेष अर्थ में प्रयोग किया जाता है, ये मुहावरा कहलाता है। ओके, अब चलते हैं आगे। पहला टॉपिक है इसमें अंगूठा दिखाना। पहला टॉपिक है अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होगा मना कर देना। दूसरा है सोने का घर मिट्टी होना, इसका अर्थ हो जाएगा संपत्ति बर्बाद होना। आगे साढ़े साती लगना, इसका हो जाएगा विपत्ति का समय आना। आगे चलते हैं हीरे की कनी चाटना, प्राण नाशक कार्य करना। आगे चलते हैं हवा हो जाना, इसका अर्थ होगा भाग जाना। डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ध्यान में पढ़िएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने का काम कीजिएगा। हाथ डालना, इसका अर्थ हो जाएगा शुरू करना। आगे है हाथों में मुक्का मारना, अर्थ होगा व्यर्थ कोशिश करना। हुक्का पानी बंद करना, इसका अर्थ हो जाएगा बिरादरी से अलग होना। आगे चलते हैं हवा से बात करना, बहुत तेज़ दौड़ना। हाथ पीले करना, लड़की का विवाह करना। हथेली पर तोते उड़ाना, का हो जाएगा असंभव कार्य करना। हथेली का आंवला, इसका अर्थ हो जाएगा निसंदेह बात। हथियार डाल देना, इसका अर्थ हो जाएगा हार मान लेना। अंधे की लकड़ी होना, का अर्थ हो जाएगा एकमात्र सहारा होना। आगे अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ हो जाएगा अपना काम बना लेना। आगे चलते हैं अपने पैरों पर खड़े होना, इसका हो जाएगा आत्मनिर्भर बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, का हो जाएगा आत्म प्रशंसा करना। अगला पर पत्थर पड़ना, इसका अर्थ हो जाएगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अंडे सेना, घर में बेकार बैठना। अकेले चना भार नहीं फोड़ता, इसका अर्थ हो जाएगा अकेले व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। आगे बांस क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इसका अर्थ हो जाएगा जिस पर बीतती है वही जानता है, ये इसका अर्थ हो जाएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कान का कच्चा होना, सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना, हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान, का होगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आगे छाती पर मूंग दलना, बहुत परेशान करना। जान पर खेलना, का जोखिम उठाना। कान में तेल डालना, का कुछ न सुनना। 9-2-11 होना, कि भाग जाना। गांठ में बांधना, खूब याद करना। घड़ी में तोला, घड़ी में मासा, इसका अर्थ हो जाएगा जरा सी बात पर खुश होना, ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आगे चलते हैं
कान भरना, चुगली करना। सिर उठाना, इसका अर्थ होगा विद्रोह करना। चैन की बंसी बजाना का मौज करना। आँख की किरकिरी होना का अप्रिय लगना। जादू वही जो सिर पर चढ़ के बोले, इसका अर्थ हो जाएगा उपाय वही सही होता है। आगे 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका हो जाएगा धीरे धीरे चलना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका अर्थ हो जाएगा अपनी प्रशंसा स्वयं करना। कुल्हाड़ी से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, इसका अर्थ हो जाएगा एक विपत्ति से छूटकर दूसरी विपत्ति में आ पड़ना। आगे ओछे के प्रीत बालू की भीति, इसका अर्थ हो जाएगा कि बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है, अस्थायी होता है। आगे जुतियों में दाल बांटना, इसका हो जाएगा लड़ाई झगड़ा हो जाना। घोड़ों पानी पड़ना का लज्जित होना। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कभी, इसका अर्थ है कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं। नाक बच जाना का होगा इज्जत बचना। खेत रहना का हो जाएगा वीरगति को प्राप्त हो जाना। चांद पर थूकना का निर्दोष पर कलंक लगना। खरगोश के सींग निकलना असंभव होना। पानी से घी निकलना असंभव होना। बालू से तेल निकालना का असंभव होना। लोहा लेना, शत्रु से मुकाबला करना। कपटी मित्र आस्तीन के सांप। काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना। अक्ल का दुश्मन बुद्धिहीन होना, अर्थ होगा इसका। तू डाल डाल मैं पात पात, इसका हो जाएगा चालाकी का जवाब चालाकी से देना। आगे बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ हो जाएगा अवसर का लाभ उठाना। आग में घी डालना, इसका हो जाएगा क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। आगे चलते हैं। कीचड़ उछालना, कीचड़ उछालना का हो जाएगा बदनाम करना। कीचड़ उछालना का हो जाएगा बदनाम करना। सिर खाना का होगा अवांछित संवाद करना। सिर खपाना का होगा सोच विचार करना। आगे चलते हैं। कलेजा पसीज जाना, किसका होगा द्रवित हो जाना। आँख उठाकर भी नहीं देखना, इसका होगा ध्यान तक न देना। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। नाक रगड़ना, विनती करना। मक्खी मारना, खाली बैठना। सब्जबाग दिखाना, इसका अर्थ हो जाएगा झूठा आश्वासन देना, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हक्का बक्का, अचरज में पड़ना। अटखेलिया सूझना, दिल लगी करना। आपे में न रहना का हो जाएगा अपनी सुध खो देना। औंधी के अंधे, गांठ के पूरे, धनी परंतु मूर्ख। गागर में सागर भरना, विशिष्ट बात को संक्षिप्त में करना। चोर के पैर नहीं होते, यानी दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। पेट भरे मन मोदक से कब, इसका अर्थ हो जाएगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता न मिलना। अरहर की टट्टी गुजराती ताला, इसका हो जाएगा छोटी वस्तु के लिए अधिक व्यय करना। न 9 मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका हो जाएगा असंभव कार्य करना। और जल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ हो जाएगा थोड़े धन या ज्ञान पर इतराने लगना। खेत रहना, इसका हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। ये जितने भी मुहावरा लेकर आया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, आपका लेवल जरूर बढ़ेगा और इसी लेवल से आप प्रश्नों को पढ़ने का काम करेंगे। और ये पीडीएफ से प्रश्न एग्जाम में हमेशा आता ही आता है, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका हो जाएगा छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना। 9 2 11 होना का हो जाएगा भाग जाना। मांगे भीख पूछे गाँव की जाम, इसका हो जाएगा अपनी असलियत भूलकर बात करना। अगला है अपनी डफली अपना राग, इसका हो जाएगा सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका हो जाएगा असंगत बातें करना। जाके पाँव न फटे विवाही, सो का जाने पीर पराई, इसका हो जाएगा अर्थ जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। जस दूल्हा तस बनी बारात, इसका होगा सभी साथी एक ही जैसे। ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ हो जाएगा जरूरत से बहुत कम।
सावन के अंधे को हरा नजर आता है, इसका अर्थ हो जाएगा सुखी को सब जगह सुखी दिखाई पड़ता है। कर भला तो हो भला, इसका हो जाएगा सेवा करने वाले को अच्छा। आगे चलते हैं। आगे, गोद में लड़का शहर भर में ढिढोरा, इसका जगह पास में वस्तु रहते हुए चारों ओर खोजना। आगे, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, इसका हो जाएगा झूठी दिखावा करना। घी के दिए जलाना खुशी मनाना। सोने में सुगंध, इसका अर्थ हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण होना। सोने में सुगंध, इसका हो जाएगा सुंदर वस्तु में और गुण अधिक होना, ये हो जाएगा। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका हो जाएगा मूर्ख धनी। आगे, नई जमीन तोड़ना, इसका होगा अनूठा प्रयोग करना। आगे, सीधे मुंह बात ना करना, इसका होगा नाराजगी प्रकट करना। तीर मारना, इसका होगा बड़ा काम करना। छाती पर मूंग दलना, इसका हो जाएगा अधिक परेशान करना। कोई तीर घाट तो कोई पीर घाट, इसका होगा तालमेल ना होना। आगे चलते हैं। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका होगा धोखे से धन जमा करना। आगे, नीम हकीम खतरे जान, इसका अर्थ हो जाएगा अल्प विद्या भयंकर। कान भरना चुगली करना। सिर उठाना, इसका होगा विद्रोह करना। चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ हो जाएगा मौज करना। आँख का तारा होना, इसका होगा अत्यंत प्रिय होना। सिर पर पाँव रखकर भागना, इसका होगा तुरंत भाग जाना। तिल का ताड़ बनाना, इसका होगा छोटी सी बात को बढ़ा देना। 9 2 11 होना, इसका होगा सबसे आंखें बचाकर भाग जाना। मुट्ठी गर्म करना, इसका होगा रिश्वत लेना। नाक बच जाना, इसका अर्थ होगा इज्जत बच जाना। आगे, खेत रहना, इसका हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। आगे, अंतर के पट खोलना, यानी विवेक से काम लेना। अंगूठी का नग होना, इसका होगा बहुत कीमती होना। समुद्र मंथन करना, कठोर परिश्रम करना। तीर मारना, इसका होगा बड़ा काम करना। एड़ी चोटी जोर लगाना, इसका बहुत परिश्रम करना। लुटिया डूब जाना, पूर्णतया हार जाना। छक्के छुड़ाना का होगा हारना। पाँव बाहर होना, इसका होगा लाभ ही लाभ होना। जौहर खुलना, इसका होगा भेद का पता लगना। ढपोर संग का होगा बेवकूफ़। आगे, 9 2 11 होना, इसका होगा रफू चक्कर होना। ऐसी तैसी करना, यानी दुर्दशा करना। तिलांजलि देना, इसका होगा पूर्ण मुक्ति होना। आगे चलते हैं। घर का भेदी लंका ढा है, इसका अर्थ हो जाएगा आपसी फूट से हानि होती है। आगे चलते हैं। नाच ना जाने आंगन टेढ़, इसका हो जाएगा बुद्धि तो खुद तो ज्ञान नहीं रखना और सामग्री या दूसरों को दोष देना। और जल गगरी छलकत जाए, थोड़ी विद्या धन या बल होने पर उतराना। तवेली का बला बंदर के सिर, यानी किसी का अपराध दूसरे के लिए। कुम्हार अपना ही घड़ा सा रहता है, इसका वजह अपनी बनाई हुई वस्तु सबको अच्छी लगती है। गए थे रोजा छुड़ाने, नमाज गले पड़ी, इसका हो जाएगा उपकार करने के बदले स्वयं को दुख भोगना पड़ा। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगुतेली, इसका अर्थ हो जाएगा आकाश पाताल का अंतर होना। टूट चाप नहीं निशाने, इसका अर्थ हो जाएगा नुकसान हो जाने पर क्रोध का व्यर्थ करना। इसमें मुहावरा लोकोक्ति दोनों दिया गया है। आगे, अंधे पाँव आंखें तो पति पाया, इसका हो जाएगा अभीष्ट की प्राप्ति होने पर विश्वास का जमना। आगे चलते हैं। जादू वही जो सिर पर चढ़कर बोले, इसका अर्थ हो जाएगा कार्य वही श्रेष्ठ है जिसका लोहा विरोधी को भी मानना पड़े। राम नाम जपना पराया माल अपना, इसका अर्थ हो जाएगा धोखे से धन जमा करना। घर का जोगी जुगाड़ आन गांव का सिद्ध, इसका अर्थ हो जाएगा घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं।
आगे चलते हैं, कोयल की दलाली में मुंह काला, इसका हो जाएगा बुरे काम में बुराई मिलना। हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका अर्थ हो जाएगा काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, यानी दुष्कर काम। कौड़ी को ना पूछना, इसका होगा निकम्मा होना। तालू में जीभ ना लगना, इसका होगा चुप ना रहना। हाथ पीले करना, इसका अर्थ हो जाएगा विवाह करने का। आँख का तारा यानी बहुत प्रिय। अपना उल्लू सीधा करना, स्वार्थ पूर्ति करना। सारा काम रुक जाना, इसका मतलब गुड़ गोबर होना। तुत्ती बोलना का अर्थ हो जाए किसी भी क्षेत्र में अमिट प्रभाव छोड़ना। अगला है छाती पर मुंह दलना, इसका हो जाएगा पास में रहकर दुख देना। आधा तीर आधा बटेर का अर्थ हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना। गुलर का फूल होना, कभी भी दिखाई ना देना। नेक्स्ट एंड, इसमें कभी देखिएगा कि एक ही चीज़ डबल बार रिपीट हुआ है। इसका मतलब ये है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है। मैं पहले बोल चुका हूँ कि काफ़ी विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से ये लिया गया है और उनके पेपर से भी संग्रह किया गया है ये, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और एक एक मुहावरा दो दो बार तीन तीन बार दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि वो अलग अलग परीक्षाओं में वही प्रश्न पूछा गया है। आगे चलेंगे, सिर पर बिठाना कि हृदय से सेवा सत्कार करना। आगे चलते हैं, आकाश से बातें करना, बहुत ऊंचा होना। आगे चलते हैं, बाँसों उछलना, इसका हो जाएगा प्रशंसा होना, प्रसन्न होना। आगे चलते हैं, भाण झोंकना का होगा व्यर्थ समय नष्ट करना। लंगोटी में फाग, इसका दरिद्रता में आनंद मनाना। आगे खून पानी होना, कोई असर ना होना। ठिकरा फूटना, किसी के सर पर झूठा दोष लगाना। दांतों तले उंगली दबाना, इसका होगा हैरान होना। अंधेरी नगरी, इसका होगा अन्याय की जगह। अंगूठा दिखाना, इनकार करना। आँखों में गड़ना, इसका होगा वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। सिर से पानी गुजर जाना, इसका होगा सहनशीलता की सीमा टूट जाना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका होगा बुद्धि भ्रष्ट होना। अंडे सेना, इसका होगा घर में बैठना। आगे है जूतम पैजार, इसका अर्थ होगा लड़ाई झगड़ा होना। पाँव बाहर होना, इसका होगा अत्यधिक लाभ होना। कान का कच्चा होना, इसका होगा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना, इसका अर्थ होगा हार मान लेना। खिचड़ी पकाना, किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे जान, इसका होगा अल्प ज्ञान हानिकारक होना। सब्जबाग दिखाना, इसका प्रलोभन देना। खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका अर्थ अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, इसका होगा असंभव कार्य करना। नकार खाने में तूती की आवाज़, इसका होगा समर्थ व्यक्ति के सामने असमर्थ का प्रभाव नहीं होता। आगे है आंखें के अंधे नाम नयन सुख, इसका होगा गुण के विरुद्ध नाम होना। चिकना घड़ा होना, निर्लज होना। चांद पर थूकना, इसका होगा असंभव कार्य करना। उल्टी गंगा बहाना का हो जाएगा आपका नियम विरुद्ध कार्य करना। आगे है कलम तोड़ना, इसका होगा अच्छा लिखना। खेत रहना का अर्थ हो जाएगा वीर गति को प्राप्त करना। अदृश्य शत्रु, इसका होगा आश्चर्य का सांप। बहती गंगा में हाथ धोना, इसका होगा अवसर का लाभ उठाना। सिर पड़ना, इसका होगा अवांछित संवाद। आगे चलते हैं, घाट घाट का पानी पीना, इसका बहुत अनुभवी होना। टिप्स लगाना, इसका होगा सिफारिश करना। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इसका अर्थ होगा छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। आयत हरिभजन को ओटन लगे कपास, इसका होगा अवांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। अगला है न ऊधो का लेना न माधो का देना, इसका होगा अपने काम से काम। घी के दिए जलाना, इसका होगा सुखी खुशी मनाना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, इसका अर्थ होगा मूर्ख धनी। काट काटना का अर्थ होगा बहुत चतुर होना। घड़ी में तोला घड़ी में मासा का अर्थ होगा जरा सी बात पर खुश हो नाराज होना। अपने मारे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। कलेजा पसीजना का अर्थ होगा दया उत्पन्न होना। आँख उठाकर भी ना देखना, इसका होगा चुप रहना। नाक रगड़ना का अर्थ होगा खुशामद करना। खेत रहना का अर्थ युद्ध में शहीद होना। कलाई खुलना का अर्थ होगा भेद प्रकट करना। सिर उठाना का अर्थ होगा विद्रोह करना। नई जमीन तोड़ना का होगा अंगूठा प्रयोग। सोने में सुगंध, इसका होगा सुंदर वस्तु में और गुण होना।
अवसर का लाभ उठाना, इसका अर्थ हो जाएगा बहती गंगा में हाथ धोना। बाधा डालना, इसका अर्थ होगा रोड़ा अटकना। आगे है पानी न मांगना, इसका होगा तत्काल मर जाना। सिर उठाना, इसका होगा विरोध में आना। आगे हवा के घोड़े पर सवार होना, यानी आने जाने में जल्दी करना। श्री गणेश करना, इसका होगा आरंभ करना। त्रिशंकु होना का अर्थ होगा किसी और काम का ना रहना। लोहा लेना का अर्थ होगा सामना करना। आगे है लंगोटी में फाग, इसका होगा दरिद्रता में आनंद लुटना। लकीर का फकीर होना, इसका होगा पुराने विचारों का होना। लाख का घर राख होना, इसका होगा धनी का निर्धन होना। लिफाफा खुलना का अर्थ होगा भेद खोलना खुलना। लिफाफा खुलना का अर्थ होगा भेद खुलना। आगे है लकड़ी के बल बंदर नाचे, इसका अर्थ हो जाएगा भयवश कार्य करना। विष के घूंट पीना, इसका हो जाएगा कटु वचन सहन कर लेना। विदुर की साक, इसका होगा प्रेम में तुच्छ चीज़ें ग्रहण करना। सूली पर चढ़ना, इसका होगा काम करना। अंडरस्टैंड? आप देख रहे होंगे कि काफ़ी टिपिकल मुहावरे हैं और बहुत विशेष मुहावरे हैं जो लिया गया है। एक जगह आपको इकट्ठा कभी नहीं मिलेगा इस पीडीएफ को छोड़कर, इसलिए ध्यानपूर्वक पढ़ने का काम कीजिएगा। आगे चलते हैं। कागजी घोड़े दौड़ाना, इसका होगा व्यर्थ लिखी पढ़ी करना। आगे है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथ से काम करना ही उपयुक्त होता है। भीगी बिल्ली होना, इसका होगा डर जाना। आगे है गड़े मुर्दा उखाड़ना, इसका पुरानी बातों को दोहराना। आगे कान का कच्चा होना, यानी सुनी बात में विश्वास करना। आंधी खोपड़ी मूर्ख होना। आग फेर लेना, यानी दूसरी तरफ देखना। नाक का बाल होना का अर्थ होगा अधिक प्रिय होना। कान फूकना का अर्थ होगा दीक्षित करना। सूरत नजर आना, इसका होगा बहुत दिनों बाद दिखाई देना। घाट घाट का पानी पीना का अर्थ होगा बहुत अनुभवी होना। आँख का नीर ढल जाना, इसका होगा निर्लज हो जाना। तोते की तरह आंखें फेरना का अर्थ होगा पुरानी संबंधों को या एकदम भूल जाना। मखमली जूते मारना, इसका अर्थ होगा मीठी बातों से लज्जित होना करना। हथेली पर सरसों जमाना का अर्थ होगा काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता है, अर्थात असंभव ही हो जाएगा। दाम लगाना का अर्थ होगा मूल्यांकन करना। कच्चे घड़े से पानी लगाना, इसका होगा ठीक ढंग से काम ना करना। चांदी का ऐनक लगाना, इसका होगा किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाना। दिन को दिन रात को रात न समझना, यानी सुख आराम का ध्यान न देना। ऋण टूटना, इसका निराश हो जाना। शैतान की याद बहुत लंबी वस्तु। सुबह शाम करना, इसका टाल मटोल करना। डंगा के चोट पर कहना, यानी सबके सामने घोषित करना। 3-13 होना, यानी तितिर बितिर होना। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, इसका अत्यधिक श्रम करना। अंग ढीला होना, इसका शिथिल होना। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका किसी वस्तु का अनायास मिलना। आगे चलते हैं। आँख का पानी ढल जाना, इसका होगा निर्लज होना, ये भी रिपीट हुआ है। कलेजा होना, इसका हिम्मत होना। हाथ उठा कर देना, अर्थात स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टाइम देखिए, जितने भी मैं पीडीएफ में बना दिया हूँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर मैं आया हूँ। मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे बात पर विश्वास करके इसको 1 से 2 बार 3 बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपका लेवल जो इस लेवल तक पहुँच सके। क्योंकि उस पीडीएफ में जो मैं इकट्ठा कर दिया हूँ, आप एक किताब में नहीं भी मिल पाएगा आपको उसके लिए कई साल का इंतजार करना पड़ेगा। मैं अपनी वर्षों की मेहनत में दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर चलते हैं मुहावरे लोकोक्तियाँ। मुहावरा क्या होता है वहाँ पर देखा जाए कि लोकमानस की चिर संचित अनुभूति है, उनके प्रयोग में भाषा की सजीवता की वृद्धि होती है। मुहावरे भाषा का प्राण है। अनेक कवियों ने अनेक लेखकों ने अलग प्रकार से मुहावरा की परिभाषा दिया है। आगे कहा कि मुहावरा कोई भी ऐसी वाक्यांश जिसका शब्दार्थ ग्रहण न करके कोई विशेष विलक्षण अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह मुहावरा कहलाता है। ऑप्शन लोकोक्ति का होता है यह वास्तव में एक तीखी युक्ति है जो श्रोता के हृदय पर सीधा प्रभाव डालती है। इसे कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति आदि नामों से भी हम संबोधित किया
करते हैं, संबोधित करते हैं। अब चलते हैं कि मुहावरा और लोकोक्तियों में क्या अंतर है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, देख लीजिएगा इसको कि मुहावरा वाक्यांश है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जा सकता है। और दूसरी तरफ देखते हैं कि लोकोक्ति जो है संपूर्ण वाक्य है और इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। जैसे होश उड़ जाना ये मुहावरा है, लेकिन अगर यहीं पे दिया है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, ये लोकोक्ति है। तो मुहावरा जो है अपना विशेष अर्थ रखता है, लेकिन विशेष अर्थ रखता है, ठीक ना। और लोकोक्ति जो होती है ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जाती है। अब चलते हैं पहला समानता में चलते हैं कि दोनों ही भाषा शैली को सरल से प्रभावशाली बनाते हैं। दोनों ही गंभीर और व्यापक अनुभव की उपज है। दोनों ही विलक्षण अर्थ प्रकट करते हैं। दोनों में प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। और आगे चलते हैं कि दोनों ही सार्थकता प्रयोग के बाद सिद्ध होती है। यहाँ कुछ मुहावरे और लोकोक्ति दिया गया है, इसको रिपीट कर लेते हैं। अक्ल पर पत्थर पड़ना मैं बता चुका हूँ, बुद्धि भ्रष्ट होना। अंडे सेना यानी घर में बेकार बैठना। आगे है जूतम पैजार लड़ाई झगड़ा होना। आगे चलते हैं अकेले चना भार नहीं फोड़ता, इसका अर्थ हो जाएगा अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। पाँव बाहर होना, इसका होगा अत्यधिक लाभ होना। आगे चलते हैं बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, यानी इसको मैं बता चुका हूँ कि जिस पर बीतती है वही जानता है। कान का कच्चा होना यानी सुनाई बातों पर विश्वास करना, मतलब सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। घुटने टेकना हार मान लेना। खिचड़ी पकाना किसी के षड्यंत्र की तैयारी करना। नीम हकीम खतरे ज्ञान, इसका होगा अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। आगे चलते हैं छाती पर मूंग डालना यानी बहुत परेशान करना। जान पर खेलना जोखिम उठाना। कार में तेल डालना कुछ न सुनना। 9 2 11 होना का भाग जाना। गांठ में बांधना, इसका खूब याद करना। आगे चलते हैं घड़ी में तोला घड़ी में मासा, इसका हो जाएगा जरा सी बात पर खुश और नाराज होना। आगे चलते हैं कलेजा पसीज जाना, इसका होगा द्रवित हो जाना। आँख उठाकर भी ना देखना, इसका होगा ध्यान तक ना देना। आगे चलते हैं यथा नाम तथा यथा गुण, जैसा नाम वैसा ही गुण। आगे नाक रगड़ना, उसका विनती करना। मक्खी मारना खाली बैठना। सब्जबाग दिखाना, इसका होगा आश्वासन, झूठा आश्वासन देना। हक्का बक्का अचरज में पड़ना। अटखेलिया सूझना, इसका दिल लगी करना। आप में ही नहीं रहना, अपनी सुध खो देना। औंधी खोपड़ी इसका अर्थ हो जाएगा निपट मूर्ख। आगे आँख के अंधे गांठ के पुर, इसका धनी परंतु मूर्ख। गागर में सागर भरना यानी विशिष्ट बात को संक्षिप्त में कहना। चोर के पैर नहीं होते यानी दोषी व्यक्ति अपने आप फंसता है। पेट भरे मन मोदक से कब, इसका हो जाएगा केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता ना मिलना। आगे है अरहर की टट्टी गुजराती ताल, इसका छोटी वस्तु के लिए अधिक प्रयोग व्यय करना। आगे चलते हैं जो पूछा गया है, देखिए जितने भी पूछे गए हैं या मेरे PDF में ढूंढेंगे तो सब मिल जाएंगे सब आपको। नौ तेल मन होगा और न राधा नाचेगी, अर्थात नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी, इसका होगा असंभव कार्य करना। आगे अजल गगरी छलका जाए, इसका होगा ओछा आदमी थोड़ा गुण या धन होने पर भी इतराने लगता है। खेत रहना, इसका अर्थ हो जाएगा युद्ध में शहीद होना। आगे कलई खुलना का होगा सच्चाई का पता लगाना। आगे अंधे की लकड़ी का होगा एकमात्र सहारा। आगे कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका अर्थ हो जाएगा छोटी आदमी की बड़ी आदमी से क्या तुलना। आगे 9 2 11 होना, इसको देख लीजिएगा। ये जितना है सब PDF है, जितना मैं PDF दिया हूँ पढ़ेंगे तो ये बार बार रिपीट होते हुए नजर आएंगे सब। और ये विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं सब, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकें और हमारी मेहनत जो है आपके सफलता में काम आ सके। इसी उम्मीद के साथ अब मैं आप लोग को धन्यवाद देता हूँ। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।